नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं कि CMACD मेडिकल कोर्स क्या है और क्या हम इससे कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते, किस तरह से हम अपने पेशेंट की जान बचा सकते हैं और कैसे हम खुद बच सकते हैं, किस तरह का हमें बोर्ड बनाना है। उसकी पूरी जानकारी के लिए मेरे इस YouTube चैनल पर बने रहें, अंत तक जरूर देखें और अपने यार दोस्तों को जो आपके मेडिकल क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके पास भेजें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हिमांशु शर्मा समय समय पर आप लोगों के सामने आती रहती हूँ नए वीडियो के साथ। आज हम जानेंगे CMACD क्यों है जरूरी, CMACD करके हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेते हैं। देखिए, CMACD एक प्राथमिक उपचार का एक कोर्स होता है जिसको आप 10th के बाद कर सकते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद आप प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। प्राथमिक उपचार में आप क्या कर सकते हैं, ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। प्राथमिक उपचार में आप जो भी फर्स्ट एड होता है, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसको जो भी एक नेचुरल दवाई या जो भी आप एक अंग्रेजी दवाई होती है जिससे आप उनको बचा सकते हैं, जो कि 122 दवाइयां होती हैं, जिसका आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं कि वो 122 दवाइयां कौन सी होती हैं। उनको आप सर्च करके देखें, उसकी पूरी नॉलेज रखें अपने पास कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CMACD प्राथमिक उपचार है, लेकिन फिर भी कुछ डॉक्टर्स ऐसा काम करते हैं जिससे कि उन लोगों को आगे इसमें दिक्कतें आने लगती हैं, उन पे केस बन जाता है और वो फिर जेल जाते हैं। देखिए, आप प्राथमिक उपचार कर रहे हैं, ठीक है, आप प्राथमिक उपचार कर रहे हैं, किसी पेशेंट को लूज मोशन हो गए, हमने उसको फर्स्ट एड दिया, प्राथमिक उपचार में जो भी उसकी मेडिसिन होती है हमने वो दिया उसको। अगर आपको लगता है कि उस पेशेंट को एक दिन की दवाई से आराम है तो आप उसका इलाज आगे करते रहें। अगर आपको लग रहा है कि कुछ इसमें दिक्कत है तो उसको तुरंत रेफर करें किसी अच्छे सेंटर में, जहां पे उसकी भी जान बचे और आपकी भी जान बचे। इस लालच में ना आए कि हम इसको 4 दिन ग्लूकोज चढ़ाएंगे तो ये हमारे लिए एक जरिया बन जाएगा पैसा कमाने का। देखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे के साथ आपका मान सम्मान और उस पेशेंट की जीवन की भी एक वैल्यू होती है। अगर आप आगे कहीं रेफर करते हैं तो वो पेशेंट भी बचेगा, आप भी बचेंगे और साथ में बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जो रेफर करने पर आप लोगों का भी सहयोग करते हैं। उससे ज्यादा आप सहयोग भी प्राप्त कर लेंगे, आपका पेशेंट भी बच जाएगा और आप जेल नहीं जाएंगे। अगर आप ऐसे कोई केस खराब करते हैं तो फिर आपको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए जो आपको आता है, जो आप कर सकते हैं, उतना ही पेशेंट को करवाएं, उतना ही पेशेंट को आप दवाई दें। अगर आप उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं किसी बीमारी के लिए, तो उस बीमारी को आप खुद इलाज ना करें, उसको तुरंत आप आगे भेजें। ये आपको समझना चाहिए और इस चीज को आगे आप लोगों को इलाज में यूज भी करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CMACD करने के बाद हम लोग डॉक्टर से नहीं लिख सकते। आप सबको पता है कि CMACD डॉक्टर लिखने का अधिकार नहीं देता, फिर भी बहुत से डॉक्टर्स लिखते हैं अपने उस पर, जो भी उनका लेटर पैड होता है उस पर डॉक्टर्स लिखते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप डॉक्टर्स नहीं लिख सकते, आप प्रबंधक लिख सकते हैं, आप प्रोप्राइटर लिख सकते हैं, आप मतलब आपको ये नहीं लिख सकते कि आप एक डॉक्टर हैं। आप बोर्ड जो बनाएंगे उस पर प्राथमिक उपचार लिखें, आपने जो कोर्स किया है उस कोर्स के बारे में लिखें और प्रबंधक के बाद आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। आप उसमें प्राथमिक उपचार की जितनी भी दवाइयां आती हैं, उसके जितनी बीमारियां आती हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्राथमिक उपचार तसल्ली बख्श किया जाता है। आप ये बड़े बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं, यहाँ भगंदर का होता है इलाज, यहाँ इसका इलाज होता है, यहाँ पर बेड भी आप लोगों ने डाल दिया
और आप लगे हुए हैं अपने पैसे बनाने के चक्कर में किसी मरीज को मारने के लिए, तो ये सरासर गलत है। इसी तरह के इलाज के कारण आप लोगों पर उंगलियां उठाई जाती हैं कि आप एक शिक्षित डॉक्टर नहीं हैं, आपने CMSCD भी नहीं किया है, क्योंकि आप इस तरह के काम करते हैं। आप इस तरह के काम करना बंद करें, अपने और अपने मरीज का पूरा ध्यान रखें, तभी आप एक अच्छे प्राथमिक उपचार का कार्य कर सकते हैं, फर्स्ट एड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि CMSCD 122 दवाइयों का लिखने का अधिकार देता है, आप उसे लिख सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को आपको लगता है कि हाँ मुझे इसको इंजेक्शन देना है, तभी आप उसको इंजेक्शन दें। थोड़े से लालच में उनकी जान से ना खेलें। ये आप लोगों के लिए और उस पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप मेरे इस YouTube चैनल पर बने रहें। आगे मैं और भी जानकारियां दूंगी, बीच में ना छोड़ के पूरा वीडियो देखें और अपने यार दोस्तों से जो कि इस प्राथमिक उपचार के उसमें काम कर रहे हैं, उनके पास ही मेरी वीडियो भेजें। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि प्राथमिक उपचार का बोर्ड कैसे बनना चाहिए, उसका लेटर पैड कैसे बनना चाहिए, ये आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से अपना बोर्ड लगाएंगे, क्या उस पर लिखेंगे। बहुत से बड़ा बड़ा लिख देते हैं क्लिनिक, हॉस्पिटल भी लिख देते हैं कुछ तो कि ये हॉस्पिटल है, CMSCD किया है, बोर्ड लगा दिया हॉस्पिटल का। ये गलत है, ये सरासर गलत है। आप एक मुजरिम बन रहे हैं कानून की निगाहों में, क्योंकि आपने MBBS नहीं किया है दोस्तों, आपने एक कोर्स किया है CMSED। ये सिर्फ प्राथमिक उपचार के लिए होता है। आप बोर्ड बनाएं, एक अच्छा सा बोर्ड बनाएं, आप उस पर लिखें प्राथमिक उपचार केंद्र। अपना जो भी आपने CMSCD किया है उसके नीचे आप CMSCD लिखें। उसके बाद आप अपना प्रोपराइटर लिख सकते हैं, प्रबंधक लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपना नाम, जो भी इलाज आपके यहाँ होता है, जो उसका वो पूरी डिटेल आप लिख सकते हैं। एक बोर्ड इस तरह से बना, ऐसा ही आप अपना लेटर पैड भी बनाएं। इसी तरह से डॉक्टर ना लिखें, क्लिनिक ना लिखें, ये आपको पता होना चाहिए कि हमें डॉक्टर और क्लिनिक अपने बोर्ड पे, अपने लेटर पैड पर नहीं लिखना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पेशेंट को क्या बीमारी है और क्या मैं उसका इलाज कर सकता हूं या नहीं कर सकता, तभी आप उस पेशेंट का आगे इलाज करें। नहीं तो उसको तुरंत आप आगे किसी अच्छे सेंटर या हॉस्पिटल में आप रेफर करें। आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते और आप उस पेशेंट को अपने पास थोड़े से पैसों के लिए लालच में आके उस पेशेंट का इलाज करते हैं और उस पेशेंट को यदि कुछ हो जाता है, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। CMSCD भी नहीं बचा सकता कि आप कहें कि कोर्ट ने आदेश दिए हैं इसलिए हम प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। MBBS डॉक्टर से भी यदि कोई मर जाता है तो वो भी जेल जाता है। आप तो MBBS से ही बहुत छोटी डिग्री पे हैं दोस्तों। तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें कि आपके पेशेंट को उससे कोई नुकसान हो। आप उतना ही करें। आप CMSCD कीजिए, प्राथमिक उपचार कीजिए। आप किसी अच्छे सेंटर से यदि करना चाहते हैं, एक अच्छे कॉलेज से आप करना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको कराऊंगी। मैं आपको एक अच्छी फैकल्टी, अच्छे कॉलेज, अच्छे एक जो एक फैकल्टी होती है, लैब होती है, पूरा प्रॉपर आप आके वहां पे चेक कीजिए, तब आप एडमिशन लीजिए। मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए ताकि जो मैं आप लोगों को CMSCD के बारे में प्रॉपर बता सकूं और आप लोगों का एक अच्छे कॉलेज से आप लोगों को CMSCD करा सकूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आती रहती हूं आप लोगों के सामने। आप दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इसलिए जानकारी लेके आती हूं इस तरह की, ताकि आप लोग भ्रमित ना हो, आप लोग अच्छे से अपने बच्चों का और समाज का भला कर सको, आप उन लोगों की सेवा कर सको जो महंगे महंगे डॉक्टरों के पास इलाज नहीं करा सकते, छोटे छोटे बीमारियों के लिए वो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास नहीं जा सकते, तो आप उन लोगों की सेवा कर सको। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हिमांशी शर्मा, आप सभी के एक शुभचिंतक, जो बीच बीच में आपको एक अच्छी जानकारी देती रहती हूँ।
इसी तरह की जानकारियां यदि आप लोग और चाहते हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें कि आपको और क्या जानकारी चाहिए। मैं कोशिश करूंगी आपके सभी जो भी आप जानकारी चाहते हैं मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं, ताकि आप लोगों का एक मार्गदर्शन हो सके और आप उस राह पर, उस मार्ग पर अच्छे से चल सके और कामयाब हो। कल को आपको किसी चीज की परेशानी ना हो। इसलिए आप लोग मुझे बताएं आप किस तरह की जानकारी चाहते हैं, मुझे कमेंट करें, मुझे मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। यदि आपको एक अच्छा कॉलेज से CMSCD करना है, एक अच्छी फैकल्टी और एक अच्छा कोर्स करना है, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए ना। मैं आप लोगों को कराऊंगी एक अच्छा कॉलेज से आप लोगों को CMSCD आपके बजट में। साथियों, यदि आप CMSCD करना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, इस पर बात कीजिए। आपको पूरे एक अच्छे बढ़िया कॉलेज से आपको कराया जाएगा। और सावधान रहें दोस्तों, CMSCD में बहुत फ्रॉड चल रहा है। 5,000 हजार 10,000 हजार रुपए में ये CMSCD की डिग्री दी जा रही है, जो कि जब कभी आपकी जांच होगी और कोई अधिकारी आपको आके डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगा और नकली यदि मिला तो आप बहुत बड़े अपराधी और जालसाज कहलाएंगे दोस्तों। साथियों, बहुत सारे ऐसे जो हुए हैं, छापेमारी हुई है, बहुत से ऐसे केसेस आए हैं हमारे सामने कि नकली डिग्री उन लोगों, सीधे साधे लोगों को दे दी गई है CMSCD की, और जब उन पर जांच हुई तो पता चला ये CMSCD नकली है। उन पर कार्यवाही हो रही है। मैं आपसे फिर भी कहूंगी कि आप CMSCD जहां से भी करें वहां का कॉलेज जरूर चेक करें, वहां जाके जरूर देखें कि वहां कॉलेज है, कितना पुराना है, क्या फैकल्टी है, क्या लैब है यहाँ की, क्या यहाँ पर कितने स्टूडेंट आते हैं, किस तरह का, कहाँ से ये अप्रूव्ड है ये कॉलेज, ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। फर्जी कॉलेज हजारों बंद हो चुके हैं दोस्तों, जो कुछ समय के लिए कोई भी बिल्डिंग किराए पर लेते हैं, आप जैसे भोले भाले दोस्तों से अपना छाप छाप के वो डिग्रियां हाथ में दे देते हैं। जब कुछ समय होता है, लगता है हमने ज्यादा कर लिया फ्रॉड लोगों के साथ, तो हम पे कार्रवाई हो सकती है, वहां से खाली करके चले जाते हैं। कहाँ ढूंढेंगे आप उन्हें, कहाँ पता करेंगे इस कॉलेज को, आपको वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप एक अच्छे कॉलेज से करें, मुझसे संपर्क करें। मैं आपको ऐसे कॉलेज से कराऊंगी CMSCD जो आपका नंबर 1 कॉलेज होगा। फैकल्टी चेक कीजिए, कॉलेज चेक कीजिए, कितने साल पुराना कॉलेज है ये भी जरूर जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। कहीं वो 5 महीने 6 महीने पहले तो कोई कॉलेज नहीं बना, इसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट करें। अच्छे कॉलेज से आपकी बजट में, आपके अनुसार, जैसा आप चाहते हैं उस अनुसार से आप फीस दे सकते हैं हमारे पास। हमारा कॉलेज आपसे आपके अनुसार ही फीस लेगा, जैसा आप अपनी सुविधा के अनुसार दे सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट करें। आप मेरे कमेंट में जरूर करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि जो मेरा भी हौसला बढ़े और मैं और अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सबसे नमस्कार करती हूं। जय हिंद, जय भारत।